नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में परिवार नियोजन मेला का हुआ आयोजन, विभिन्न साधनों पर दी गई जानकारी। ई रिक्शा के माध्यम से दी जाएगी सभी प्रखंडों में परिवार नियोजन की जानकारी। माइकिंग हुई शुरू। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर संग्राम पंचायत अवस्थित पैक्स केंद्र का किया निरीक्षण। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से धान अधिप्राप्ति के संबंध में ली जानकारी। हरलाखी भारत नेपाल सीमा पर तैनात गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने 2 बाइक समेत 1200 बोतल शराब किए जब्त। मोबाइल छोड़कर फरार हुए तस्कर। रहिका के मिथिला भवन में अंचल कमेटी के तहत पंचायत शाखा सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कलवाही के करमौली पंचायत में पुल से नीचे गिरा गैस सिलेंडर लदा हुआ ट्रक, बाल बाल बचे चालक। मधुबनी आरके कॉलेज के भूगोल के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर हरिश्चंद्र झा का हुआ आकस्मिक निधन। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की संवेदना व्यक्त। नौ वर्षों से निर्माण पूरा होने का बाट जोह रहा बेनीपट्टी के लडुगामा का अर्धनिर्मित पुस्तकालय भवन। हरलाखी के सीमा पर तैनात हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने 132 पैकेट तस्करी के पान पराग के साथ नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। कस्टम पिपरौन को किया गिरफ्तार, तस्कर सुपुर्द। जयनगर के महावीर चौक बसंत मार्केट में डिजिटल आई केयर का हुआ उद्घाटन। जयनगर अनुमंडल अस्पताल से परिवार विकास मिशन पखवाड़ा के तहत परिवार नियोजन को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ। बीडीओ चंद्रकांता ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधेपुर प्रखंड के 26 पंचायत के लिए सिर्फ एक ही आरटीपीएस काउंटर होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में दंत रोग व मुंह रोग से संबंधित रोगियों का इलाज हुआ शुरू। दंत चिकित्सक के रूप में गुड्डी कुमारी ने दिया योगदान। और जयनगर +2 हाई स्कूल मैदान में T20 प्रदीप सिंह प्रज्वलित सिंह मेमोरियल इनामी क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में मिशन परिवार विकास अभियान पखवाड़ा के तहत परिवार नियोजन मेला का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न साधनों पर जानकारी दी गई। गौरतलब है कि केयर इंडिया के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान ई रिक्शा के माध्यम से हर प्रखंड में जगह जगह परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर प्रखंडों में माइकिंग भी शुरू की जा चुकी है। मिशन परिवार विकास अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत सदर अस्पताल में शुक्रवार को परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया। मेले में पुरुष और महिला दोनों की सहभागिता रही। मेला में लोगों को परामर्श के साथ निःशुल्क गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध कराया गया। मेले में परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी दोनों विकल्प मौजूद थे। जिन लोगों को जिस भी तरीकों में रुचि है वे उस विधि का इस्तेमाल तथा प्रयोग की जानकारी ले रहे थे। मेले में लगे सभी स्टॉल में प्रशिक्षित नर्स लोगों का मार्गदर्शन कर रही थी। हर एक स्टॉल पर नियोजन के हर तरह की सुविधा उपलब्ध रही।
मेले का उद्घाटन एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार ने फीता काट व केयर इंडिया के संचार अभियान के जागरूकता के लिए ई रिक्शा कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केयर इंडिया द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संचार अभियान की शुरुआत की गई है। संचार अभियान के तहत जिले में 3 माह तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में जिले के सभी प्रखंडों में ई रिक्शा के माध्यम से माइकिंग की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल से 4 ई रिक्शा को रवाना किया गया है, जिसमें 2 ई रिक्शा जिले के शहरी क्षेत्रों में तथा 2 रिक्शा रहिका प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को परिवार नियोजन के साधनों के प्रति जागरूक करेगी। प्रत्येक माह 10 दिनों तक ई रिक्शा के माध्यम से परिवार नियोजन पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। संचार अभियान का थीम परिवार नियोजन सुरक्षित है रखा गया है। मिशन परिवार विकास अभियान के तहत 14 से 20 जनवरी तक जिले में आशा घर घर जाकर योग्य दंपतियों से मिलकर उन्हें परिवार नियोजन के साधनों के विषय में जानकारी देंगी। 21 से 31 जनवरी तक परिवार नियोजन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। दंपति संपर्क पखवाड़े के दौरान आमजन में जागरूकता लाने के लिए सही उम्र में शादी, शादी के बाद कम से कम 2 साल के बाद पहला बच्चा, 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर व प्रसव के बाद या गर्भपात के बाद परिवार नियोजन के अस्थायी व अस्थायी साधनों पर जोर दिया जाएगा। वहीं परिवार नियोजन सेवा सप्ताह के दौरान प्रथम रेफरल इकाइयों में नसबंदी शिविर का आयोजन किया जाएगा। केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया, परिवार नियोजन के विभिन्न विषयों के बारे में प्रदाताओं के परस्पर संवाद के लिए डिजिटल मंच तैयार किया गया है। इस डिजिटल मंच व्हाट्सएप बोट का उपयोग करने व मोबाइल में क्रियाशील करने के लिए एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जिसको अपने मोबाइल में सेव करने पर स्वतः उनके मोबाइल के व्हाट्सएप पर क्रियाशील हो जाएगा। तत्पश्चात उपभोक्ता परिवार नियोजन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आरोग्य दिवस के दौरान रैली का आयोजन व नव दंपति या एक संतान वाले दंपति जोड़े के साथ एएनएम, आशा फैसिलिटेटर, आशा, कम्युनिटी हेल्थ कोऑर्डिनेटर केयर इंडिया द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधि एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति में बैठक की जाएगी। इस बैठक के दौरान लाभार्थियों को परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग परिवार नियोजन की सेवाओं का लाभ उठा सके। इस अभियान में पंचायती राज प्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाएगा। केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि इस अभियान को संचालित करने का उद्देश्य परिवार नियोजन सेवा का विभिन्न संचार माध्यम से समुदाय स्तर तक पहुंच को बेहतर बनाना है, ताकि नव दंपति या एक संतान वाले दंपति जोड़े के बीच गर्भधारण में अंतराल व स्वस्थ जीवन को अपनाने के संबंध में जागरूकता पैदा किया जा सके। मेले में एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, परिवार नियोजन समन्वयक कुमारी सुरभि, बीएम विपुल कुमार, जापाईगो के जिला समन्वयक राजीव कुमार गुप्ता सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर प्रखंड स्थित संग्राम पंचायत स्थित पैक्स केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पैक्स अध्यक्ष से धान अधिप्राप्ति संबंध में कई जानकारियां ली।
गुरुवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जिले के झंझारपुर प्रखंड में संग्राम पंचायत अवस्थित पैक्स केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान केंद्र पर मौजूद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी व पैक्स अध्यक्ष से धान अधिप्राप्ति के संबंध में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली तथा किसानों को धान अधिप्राप्ति की राशि 100 समय भुगतान करने का निर्देश दिया। इसी दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्माणाधीन अर्बन हाट का भी निरीक्षण किया तथा बचे कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर गंगौर एसएसबी के जवानों ने 2 बाइक समेत 1200 बोतल शराब जब्त किया है। हालांकि इस दौरान तस्करों को खदेड़ कर पकड़ने के दौरान तस्कर भागने में सफल हो गए। इस दौरान उनका मोबाइल छूट गया। बरामद शराब व बाइक को उत्पाद कार्यालय मधुबनी के सुपुर्द कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने 2 बाइक समेत 1200 बोतल नेपाली शराब को जब्त कर उत्पाद कार्यालय मधुबनी को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की अहले सुबह एसआई जीडी विशंभर सिंह चौहान, जमशेद अहमद, मुख्य आरक्षी जयप्रकाश सिंह, लाल सिंह आजाद, सामान्य आरक्षी संजय कुमार, आशीष कुमार, नीरज कुमार, इमरान खान, दानेश्वर ताले की नाका पार्टी टीम के समीप ड्यूटी पर तैनात थे। इसी क्रम में नेपाल से 2 तस्कर अपने अपने बाइक पर शराब की बोरी लाद भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां सभी जवानों ने तस्कर को खदेड़ कर दोनों शराब लदे तस्कर बाइक को छोड़कर वापस नेपाल भाग गए, लेकिन भागने के क्रम में तस्कर का एक मोबाइल गिर गया। इस बाबत असिस्टेंट कमांडेंट मल्हूराम चौहान ने बताया कि तस्करी करने वाले को हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। रेखा के मिथिला भवन में अंचल कमेटी के अंतर्गत पंचायत शाखा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सम्मेलन से पूर्व पार्टी के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने झंडारोहण किया। अंचल कमेटी के अंतर्गत मिथिला भवन रेखा में पंचायत शाखा सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाखा सम्मेलन से पूर्व पार्टी के जिला सचिव व सदस्यों ने झंडारोहण किया। शाखा सम्मेलन की अध्यक्षता सफीउद्दीन ने किया। अंचल सचिव नसीम ने विगत वर्ष में भाकपा के कार्यकर्ताओं एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के निधन पर शोक का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा चुन्नू ने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में भाकपा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के लिए सदस्यों के सर्वसम्मति से मजबूत व निष्पक्ष प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। भाकपा जिले के सभी पंचायतों में विभिन्न प्रकार की जन समस्याओं के निदान के लिए कमेटी गठित करेगी। उन्होंने कहा कि जिले में भाकपा का मजबूत जनाधार है। इसके लिए भाकपा पुनः पंचायतों में पार्टी के आंतरिक संगठन को मजबूत करेगी। सम्मेलन में मोहम्मद नसीम को रेखा के शाखा सचिव मोहम्मद नसीम सहित सदस्यों का चुनाव किया गया। शाखा सम्मेलन में भाकपा नेता हरिनाथ यादव, राजश्री किरण, मातवर सहनी, मंगल राम व मोतीलाल शर्मा ने संबोधित किया। मुखिया जी तो बजबे करथिन, हम एकरा रुकू 1 मिनट कर दै छियै। नहीं हम अथी वीडियो बना लै छियै, एगो अथी वाला सबके दऽ देबै, टीवी वाला सबके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के करमौली गांव के दुर्गा मंदिर के समीप गैस सिलेंडर से लदी एक 12 चक्का ट्रक अहले सुबह धुंध के कारण घुमावदार पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चालक की जान भी बाल बाल बची। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव करमौली दुर्गा मंदिर के समीप घुमावदार पुल के रेलिंग तोड़ते हुए इंडेन गैस का 12 चक्का ट्रक नहर में गिर गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ व चालक भी बाल बाल बच गया। ट्रक के चालक ने बताया कि अहले सुबह 6 बजे के करीब सड़क पर काफी कुहासा लगने के कारण सड़क सही से नहीं दिख रहा था। करमौली दुर्गा मंदिर के समीप घुमावदार पुल होने के कारण पीछे का चक्का पुल से नीचे चला गया, जिससे पूरी गाड़ी पुल का रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। चालक ने बताया कि यह गाड़ी बरौनी से इंडियन गैस कंपनी का गैस लेकर खजौली एजेंसी जा रहा था। हालांकि गाड़ी में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीण धनेश्वर मिश्र व बच्चा झा ने बताया कि इस घुमावदार पुल पर आए दिन बड़े वाहन व छोटे वाहन गिरकर
मृत्यु के काल में समा चुके हैं। कई लोग इस स्कूल से गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं, लेकिन कोसी विभाग व सड़क परिवहन विभाग के कान पर जू नहीं रेंग पाया है। इस घटना से करमौली गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित है। कैसे गाड़ी पलटी हो गया आपसे? कुहासा लगा था। इसी गाड़ी का आप चालक हैं? इसी गाड़ी का चालक है ट्रक का? क्या नाम हुआ आपका? ये कहाँ से आ रहा था गैस? जा कहाँ रहा था? खजौली जा रहा था। कुहासा के चलते हुआ, और कोई बात तो है नहीं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं,
सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स, विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय के भूगोल के प्रख्यात सेवानिवृत्त शिक्षक हरिश्चंद्र झा का आकस्मिक निधन हो गया, जिसको लेकर मधुबनी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के प्रोफेसर शीतलांबर झा ने जिला के प्रतिष्ठित रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी के भूगोल के प्रख्यात सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर हरिश्चंद्र झा के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि स्वर्गीय प्रोफेसर हरिश्चंद्र झा नेकदिल इंसान थे, मिलनसार, सद्भाव, सादगीपूर्ण जीवन, कुशल शिक्षक के साथ साथ महान सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। प्रोफेसर झा शहर के वार्ड 7 के पार्षद भी रहे। वे अपने कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी किए। शहर के काली मंदिर स्थित जीर्णशीर्ण पोखरा का सौंदर्यकरण कराया, मंदिर के बगल में शिशु पार्क का निर्माण कराया। वे शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलोनी विनोदानंद झा कॉलोनी के संस्थापक सचिव भी रहे। वे अपने नीति सिद्धांत के बारे में पक्के थे। जीवन पर्यंत सच्चे कांग्रेसी रहे। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई, जिसे भरा नहीं जा सकता है।
संवेदना व्यक्त करने वालों में बिहार के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, विधान पार्षद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र, ज्योति रमन झा, ऋषिदेव सिंह, मनोज मिश्रा, संजय कुमार मिश्र, अकील अंजुम, मोहम्मद साबिर, किशोर कुमार झा, बिमल यादव, धनेश्वर ठाकुर, विनय कुमार झा, जय कुमार झा समेत अन्य लोग शामिल हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के लडुगामा गांव में पिछले 9 वर्षों से अर्धनिर्मित पुस्तकालय भवन पूरे निर्माण की बाट जोह रहा है, लेकिन पुस्तकालय भवन का अब तक पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पुस्तकालय का न सिर्फ निर्माण हुआ है बल्कि बना हुआ भवन भी जर्जर हो चुका है। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बेनीपट्टी प्रखंड के विशनपुर पंचायत के लडुगामा गांव में तकरीबन 9 वर्ष पहले तत्कालीन बिहार विधान परिषद के सभापति स्वर्गीय पंडित ताराकांत झा के अनुशंसा पर राष्ट्रीय सम विकास योजना मद से पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था, जो अब तक अर्धनिर्मित अवस्था में ही पड़ा है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय सम विकास योजना मद से नाबार्ड के जिला योजना पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा 2,99,500 रुपए की प्राक्कलन राशि से पुस्तकालय भवन का निर्माण कराया जाना था। इसके लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के कनीय अभियंता को संवेदक बनाया गया था। निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन महज पुस्तकालय भवन की दीवारें जोड़कर ही छोड़ दी गई और संवेदक यह कहकर यहां से बोरिया बिस्तर समेटकर चलते बने कि आगे का काम बाद में पूरा कर दिया जाएगा। तब से अब तक गांव के लोग पुस्तकालय भवन के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए संवेदक की बाट जोह रहे हैं, लेकिन अब ना तो संवेदक से किसी भी ग्रामीणों की बात ही हो पा रही है, ना ही उसके निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की दिशा में किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारियों ने ही पहल करना मुनासिब समझा। लिहाजा बीते इन 9 वर्षों में यह पुस्तकालय भवन का अर्धनिर्मित भाग भी जर्जर होने लगा है। उद्घाटन होने से पहले ही बड़े बड़े घास व पेड़ पौधे उगाए हैं, जिसके कारण पुस्तकालय का अर्धनिर्मित ढांचा इन दिनों विषैले सांप, कीड़े मकोड़े का अस्थायी बसेरा में तब्दील होकर रह गया है। ग्रामीण अशोक कुमार मिश्रा, हितनारायण मिश्र, अनिकेत कुमार, नीतीश रत्नेश मिश्रा समेत अन्य लोगों ने बताया कि तत्कालीन सभापति स्वर्गीय पंडित झा ने शिलान्यास के दौरान कहा था कि जल्द ही इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही इसका उद्घाटन कर ग्रामीणों को सौंप देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया और पुस्तकालय भवन का सपना साकार नहीं हो सका। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से निर्माण पूरा कराने को लेकर कई बार गुहार लगाकर निराशा हाथ लग चुकी है। वहीं सूत्रों की माने तो वैसे सभी विधायक या विधान पार्षद जो अब किसी कारण से पद पर नहीं है और पूर्व के अपने कार्यकाल में किसी योजना का अनुशंसा कर कार्य शुरू करा दिए थे, उनमें से जिला भर में दर्जनों योजनाएं अब भी अधर में फंसी है। इनमें कई योजना इन कारणों से भी लटकी हुई है, जिसे संवेदक ने मटेरियल के दामों में हुए वृद्धि को लेकर पुराने प्राक्कलन पर कार्य पूरा करने में असमर्थता जताते हुए राशि वापस कर दी थी, जिसे पूरा करने के दबाव को देखते हुए माह सितंबर 2013 में ही मधुबनी के डीडीसी के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव को पत्र लिखकर नए प्राक्कलन तैयार कर योजना को पूरा कराए जाने संबंधित मार्गदर्शन की मांग की गई थी, जो अब तक फाइल अधिकारियों की टेबल पर धूल फांक रहा है। उधर इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद शंकर झा लड्डू ने आरटीआई के जरिए विभाग से जानकारी मांगी है। इस संबंध में एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने कहा कि जानकारी प्राप्त की जा रही है, अर्धनिर्मित पुस्तकालय भवन का निर्माण पूरा कराने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। पार्षद के सभापति पंडित ताराकांत झा के अच्छे कोष से 2,99,900 रुपये से पुस्तकालय भवन का निर्माण गांव लडुगामा में जो अधूरा पड़ा हुआ है। जो कितने दिन पहले हुआ था इसका शुरुआत? ये शुरुआत करीब आज से ताराकांत झा जिस समय सभापति थे तब वही 11-12 में, वर्ष 2011-12 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद से ठेकेदार जेई के नाम से विभागीय काम था, जेई के नाम से अभी करता है, जूनियर इंजीनियर के नाम से अलॉटमेंट था काम, अभी अधूरा वही अधूरा छोड़ के चला गया। तब से अधूरा लटका है, तब से अधूरा ही, इसमें कोई पहल नहीं किया गया। उसके बाद विभागीय अभी कोई पहल नहीं किया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
हरलाखी थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर तैनात हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने 132 पैकेट पान पराग गुटखा बरामद किया है और इसी के साथ एक नेपाली तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने नेपाल से तस्करी कर ला रहे 132 पैकेट पान पराग गुटखा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर कस्टम पिपरौन को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान जनकपुर श्याम चौक निवासी विजय कुमार मंडल के रूप में बताई गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर शाम एएसआई खगेन चंद्र दास के नेतृत्व में कांस्टेबल मृणल डेका, योगेंद्र कुमार साव व योगेंद्र कुमार की नाका पार्टी टीम सीमा स्तंभ संख्या 281 के समीप ड्यूटी पर मुस्तैद थे। इसी क्रम में नेपाल से भारतीय सीमा में तस्कर ने प्रवेश किया, जहां नाका पार्टी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस तस्कर को पान पराग की बोरी समेत धर दबोचा। इस बाबत इंस्पेक्टर विपिन कुमार ने कहा कि तस्करी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के महावीर चौक बसंत मार्केट में डिजिटल आई केयर का उद्घाटन किया गया। आई केयर की चिकित्सक डॉक्टर रूपा कुमारी ने बताया कि यहां आधुनिक मशीनों से आंखों का जांच किया जाता है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के महावीर चौक बसंत मार्केट में डिजिटल आई केयर का उद्घाटन किया गया। आई चिकित्सक डॉक्टर रूपा कुमारी ने बताया कि यहां आंख से संबंधित सभी तरह की बीमारी का इलाज का सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक मशीन के माध्यम से आंखों का चेक किया जाता है। आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं, आंख में कुछ नहीं। चश्मा सबसे पहले तो मतलब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है जिससे कि हम लोग आई का पावर चेक करेंगे, उसके बाद उसका विजन करेंगे, उसके बाद फाइनल चश्मे का नंबर का चेक करेंगे, फाइनल रिफ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे। स्लिट लैंप। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus
PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में परिवार नियोजन मेला का हुआ आयोजन, विभिन्न साधनों पर दी गई जानकारी। ई रिक्शा के माध्यम से दी जाएगी सभी प्रखंडों में परिवार नियोजन की जानकारी। माइकिंग हुई शुरू। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर संग्राम पंचायत अवस्थित पैक्स केंद्र का किया निरीक्षण। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से धान अधिप्राप्ति के संबंध में ली जानकारी। हरलाखी भारत नेपाल सीमा पर तैनात गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने 2 बाइक समेत 1200 बोतल शराब किए जब्त। मोबाइल छोड़कर फरार हुए तस्कर। रहिका के मिथिला भवन में अंचल कमेटी के तहत पंचायत शाखा सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कलवाही के करमौली पंचायत में पुल से नीचे गिरा गैस सिलेंडर लदा हुआ ट्रक, बाल बाल बचे चालक। मधुबनी आरके कॉलेज के भूगोल के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर हरिश्चंद्र झा का हुआ आकस्मिक निधन। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की संवेदना व्यक्त। नौ वर्षों से निर्माण पूरा होने का बाट जोह रहा बेनीपट्टी के लडुगामा का अर्धनिर्मित पुस्तकालय भवन। हरलाखी के सीमा पर तैनात हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने 132 पैकेट तस्करी के पान पराग के साथ नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। कस्टम पिपरौन को किया गिरफ्तार, तस्कर सुपुर्द। जयनगर के महावीर चौक बसंत मार्केट में डिजिटल आई केयर का हुआ उद्घाटन। जयनगर अनुमंडल अस्पताल से परिवार विकास मिशन पखवाड़ा के तहत परिवार नियोजन को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ। बीडीओ चंद्रकांता ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधेपुर प्रखंड के 26 पंचायत के लिए सिर्फ एक ही आरटीपीएस काउंटर होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में दंत रोग व मुंह रोग से संबंधित रोगियों का इलाज हुआ शुरू। दंत चिकित्सक के रूप में गुड्डी कुमारी ने दिया योगदान। और जयनगर +2 हाई स्कूल मैदान में T20 प्रदीप सिंह प्रज्वलित सिंह मेमोरियल इनामी क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। जयनगर अनुमंडल अस्पताल से परिवार विकास मिशन पखवाड़ा के तहत जागरूकता रथ रवाना हुआ, जिसे बीडीओ चंद्रकांता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के जरिए लोगों तक परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। परिवार विकास मिशन पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल अस्पताल से परिवार नियोजन जागरूकता रथ को बीडीओ चंद्रकांता, अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद व स्वास्थ्य प्रबंधक अर्चना भट्ट ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद ने बताया कि भारत में बढ़ रहे जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने प्रत्येक वर्ष परिवार नियोजन से संबंधित पखवाड़ा चलाती है। इस पखवाड़ा अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने के लिए परिवार नियोजन पखवाड़ा जागरूकता रथ को रवाना किया गया है।
बीएमसी राजेश कुमार ने बताया कि 14 जनवरी से 31 जनवरी तक परिवार विकास मिशन पखवाड़ा अभियान के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से केयर इंडिया के द्वारा परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। जागरूकता रथ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्र व सभी टीकाकरण केंद्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 14 से 20 तक आशा दीदी के माध्यम से दंपति संपर्क पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में आशा दीदी के द्वारा योग्य दंपति का सर्वे कर परिवार नियोजन के लिए निबंधन किया गया और 31 से 31 जनवरी के दौरान परिवार नियोजन संबंधित सेवाएं दी जा रही हैं। प्रथम चरण में यह रथ जयनगर के देवधा, उसराही, बेला व कमलाबारी गांव में भ्रमण कर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मौके पर बीएम शशि कपूर, एलएस प्रीति कुमारी, अविनाश झा, विक्रम कुमार, सचिन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। सुविधा दी जाती है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। यहाँ पखवाड़ा में अभी 30 लोगों का ऑपरेशन किया जा रहा है पर डे सर्जन से। क्या सुविधा में ये दिया गया है कि उनको खाना दिया जाता है सुबह में, उसका तो ऑपरेशन का जितना सुविधा है उसको कंबल उम्बल दिया जाता है, यहाँ से बेड उड का पूरा व्यवस्था है। कोविड को ध्यान में रख के सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, कोविड को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। देखिए, सरकार का प्रोग्राम है कि जनसंख्या में जो वृद्धि की जा रही हो रही है हमारे देश में, उसको रोकने के लिए सरकार जो है हर साल एक परिवार नियोजन से संबंधित एक पखवाड़ा चलाती है ना। और इसी पखवाड़ा के तहत ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आज अभी हम लोगों ने इसकी एक रैली के लिए, जागरूकता के लिए एक यहाँ से गाड़ी को रवाना किया है, जो जगह जगह गाँव में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करेगा। ये पखवाड़ा जो है 14 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक चलेगा, इसी महीने जनवरी में 14 से शुरू हो चुका है और कल से जो है हम लोगों ने इसका उद्घाटन भी किया था, कल इसका पखवाड़ा का, और अब जो है ये 31 तक चलेगा। इस बीच में प्रचार प्रसार के लिए वीडियो साहब के करकमलों से इसको गाड़ी को रवाना किया गया है, तब इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। सर, ऑपरेशन का लक्ष्य क्या होगा? एक दिन में कितने ऑपरेशन होंगे? एक दिन में एक डॉक्टर को 30 ऑपरेशन ही करना है, ऐसा ये गाइडलाइन है सरकार का। और हम लोग आमतौर पर जो लक्ष्य रहता है उसका करीब 70-80% हम लोग पूरा कर ही लेते हैं हर साल। इस तरह की उम्मीद है कि उस तरह से होता है। आमतौर पर लक्ष्य हम लोग का 1200 का रहता है। कितना रहता है? मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में कुल 26 पंचायत है, जिनके राशन कार्ड के आवेदन के लिए पूरे प्रखंड में मात्र एक आरटीपीएस काउंटर है। गौरतलब है कि सुबह के 6 बजे से लोग वहां आवेदन के लिए पहुंच जाते हैं और शाम तक यह कतार लगी रहती है। हफ्तों भर चक्कर लगाने के बाद आखिरकार जाकर राशन कार्ड का आवेदन पूरा हो पाता है और इस तरह की परेशानियों का लोगों को रोज सामना करना पड़ रहा है। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय में राशन कार्ड बनाने वालों की सुबह 6 बजे ही कतार लग जाती है और यह कतार शाम तक रहती है। लोग सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं पर काम नहीं हो पाता है। घर वापस जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे ही लाइन लगने के लिए प्रखंड मुख्यालय पहुंच जाते हैं। इन दिनों राशन कार्ड के लिए मधेपुर के प्रखंड आरटीपीएस कार्यालय में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका आवेदन लिया जा रहा है। राशन कार्ड बनाने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिस कारण आरटीपीएस कार्यालय में आवेदकों की लंबी कतारें लगी रहती है, जिसमें विशेषकर महिलाओं को देखा जाता है। कभी लिंक फेल होने के कारण तो कभी स्टाफ की कमी के कारण लोगों का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। एक आवेदक को हफ्तों मधेपुर प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाकर आवासीय प्रमाण पत्र बनता है। फिर राशन कार्ड अप्लाई के लिए 1 हफ्ता दौड़ना पड़ता है, तब लोगों की समस्या का समाधान हो पाता है। मधेपुर प्रखंड के 26 पंचायत के लिए सिर्फ एक ही आरटीपीएस काउंटर का होना दुख की बात है। इस ठंड में एक ही काम के लिए हफ्तों मधेपुर आना जाना सुदूर क्षेत्र के लोगों के लिए काफी कठिन काम है, जबकि बहुत से पंचायत में लोगों को अब तक यह पता भी नहीं चल पाया है कि प्रखंड मुख्यालय में राशन कार्ड का आवेदन लिया जा रहा है।
जानकारी होने के बाद यह भीड़ और बढ़ सकती है। प्रखंड मुख्यालय में क्यों आए हैं? काम करवाने के लिए। क्या काम है आपका? ये राशन कार्ड का अप्लाई करने के लिए। तो बना? नहीं बना। 5-6 रोज से आ रहे हैं। क्या दिनों से? 5-6 रोज से। हाँ। अभी तक हो नहीं रहा है। क्या बजे आते हो? सुबह 6 बजे। 6 बजे नंबर लग जाते हो? हाँ, लेकिन हो नहीं रहा है, यही सब प्रॉब्लम है। क्या नाम है? होगा या नहीं होगा? आज भी नहीं होगा? पता नहीं। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार महतो। घर? प्रसाद। आप लोग ब्लॉक में क्यों आए हैं? राशन कार्ड आवासीय के लिए। राशन कार्ड बनवाइएगा? जी। तो फिर उसके लिए राशन कार्ड बनवाना है ना। तो उसके लिए क्या बनवाइएगा तब बनेगा? पहले तो आवासीय बनाएंगे, उसके बाद राशन कार्ड बनेगा। उसके बाद राशन कार्ड बनवाएंगे। कै बजे आए थे आप? सुबह 7 बजे। 7 बजे आ गए थे, तभी से नंबर में हैं। हाँ। तो नहीं आया? रोज घूर को भी गए हैं यहाँ। क्या रोज? 4 रोज। यहाँ से वापस गए हैं? जी, 18 तारीख को भी घूर को गए हैं, 19 को भी घूर को गए हैं, 21 को भी घूर को गए हैं। और फिर आज आए? आज 22 तारीख है ना। आज बना? अभी कहाँ, अभी 5-6 को बगले में। अभी भी लाइने में है? क्या नाम है आपका? नागेश्वर मुखिया। कहाँ का रहा है? मटरस, वार्ड नंबर 5। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में दंत रोग व मुंह रोग से संबंधित रोगों का इलाज अब शुरू हो गया है। दंत चिकित्सक के रूप में डॉक्टर गुड्डी कुमारी ने अपना योगदान दिया है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडल अस्पताल में खाली पड़े दंत चिकित्सक के रूप में डॉक्टर गुड्डी कुमारी ने शुक्रवार को अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि दंत रोग व मुंह रोग से संबंधित रोगियों का इलाज अब अनुमंडल अस्पताल में शुरू हो गया है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंटल चेयर भी लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पताल को सभी तरह के उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। दांत से संबंधित सभी तरह की बीमारी का इलाज किया जाएगा। अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर गुड्डी कुमारी दंत चिकित्सक, अनुमंडल अस्पताल एचडीएच जयनगर में आज से या 10 दिन पहले से हम लोगों ने सरकार के द्वारा जो दांत चेयर आया है, डेंटल चेयर और सारे दांत से संबंधित उपकरण आ गया है। इससे यहाँ के लोगों को दांत से संबंधित, मुंह से संबंधित जो भी बीमारी होगी उसकी सही परामर्श दी जाएगी और जो भी इलाज संभव हो पाएगा, जितने सामान रहेंगे उसके अनुसार उन सब संबंधित, मुंह से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर +2 हाई स्कूल के मैदान में T20 प्रदीप सिंह प्रज्वलित सिंह मेमोरियल इनामी 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि PGRO उपेंद्र कुमार ने किया। गौरतलब है कि उद्घाटन का पहला मैच जयनगर रेल व दरभंगा के बीच खेला गया। जयनगर +2 हाई स्कूल के मैदान में शुक्रवार से खेले जा रहे T20 प्रदीप सिंह प्रज्वलित सिंह मेमोरियल इनामी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि PGRO उपेंद्र कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, इंद्र कुमार सिंह, CRS राम कुमार राय ने फीता काटकर किया। इसके उपरांत सभी अतिथि, आयोजनकर्ता व खिलाड़ियों ने दोनों के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। इस 7 दिवसीय T20 टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच जयनगर रेल व दरभंगा के बीच खेला गया। टॉस जीतकर दरभंगा की टीम ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अंपायरिंग गुलाब साहब व पंकज के द्वारा की गई। टूर्नामेंट में नारायण यादव, उद्धव कुंवर, राजकुमार साह, सचिन सिंह, पवन सिंह, सुभाष सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। दरभंगा की टीम जीती है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।